डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबों को एक महत्वपूर्ण अध्याय के टॉपिक शांति पर्व में वर्णित स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन एवं उसके फंक्शन से संबंधित विषयों को समझाने का प्रयास करेंगे। चूंकि यह प्राचीन सिद्धांतों में एक है जो महाभारत काल में अर्थात उत्तर वैदिक काल के बाद भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशा कैसी थी का ज्ञान मिलता है। अर्थात इससे हमें इथिक्स और मोरालिटी के साथ साथ राज नियमों एवं न्याय प्रणाली की जानकारी भी मिलती है। ये शांति पर्व भारत के प्राचीन सिद्धांतों में एक है जो महाभारत काल के पश्चात उस समय के परिवेश या परिस्थिति कैसी थी और फिर किस तरह से राज्य अस्तित्व में आया और वह किस तरह से उस राज्य का कार्य होने लगा, उसका वर्णन मिलता है। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि भारत में महाभारत ग्रंथ में ज्ञान विज्ञान, नीति अनीति, न्याय अन्याय इत्यादि भरपूर रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि उसी महाभारत से शांति पर्व निकला है। अर्थात महाभारत ग्रंथ का एक भाग शांति पर्व है जिसमें राज्य से संबंधित उसके संगठन एवं कार्य प्रणाली को बताया गया है। शांति पर्व में या शांति पर्व के 72वें अध्याय में राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें कहा गया है कि राजा वास्तव में मानव के रूप में देवता है। अर्थात शांति पर्व के 72वें अध्याय में यह उल्लेखित है कि जो राजा वास्तव में इस मानव के रूप में देवता के समान है। अर्थात ईश्वर ने उसे पृथ्वी पर राजा बनाकर भेजा, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर चारों ओर अराजकता एवं अव्यवस्था चरम सीमा पर थी। अतः राज्य का अवतरण धरती पर उस अराजकता, बर्बरता, वैमनस्यता और अव्यवस्था को दूर करने के लिए आवश्यक था, जिसके कारण ईश्वर ने, भगवान ने, देवता ने एक मानव, अपने अंश से एक मानव को राजा बनाकर उक्त अवस्थाओं को दूर करने के लिए एक संगठित राज्य को स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर भेजा। कहने का तात्पर्य है कि यह जो शांति पर्व के 72वें अध्याय में जो तथ्य उल्लिखित है, इससे स्पष्ट होता है कि राज्य डिवाइन थ्योरी पर स्थापित किया गया है। अर्थात ईश्वर ने राजा को बनाया, इस राजा में ईश्वरीय अंश है, इसलिए राजा जो कुछ भी करता है उसे जनता को माननी चाहिए। यदि राजा किसी को दंड देता है
या प्राण दंड देता है तो उसे सहस्त्र स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसने अर्थात जनता ने अवश्य कुछ सिंफुल वर्क किया होगा, जिसके पश्चात ईश्वर ने उस राजा के माध्यम से उसे दंड देने का प्रस्तावित किया है या दंड देने को कहा है। इसलिए जनता को राजा के सभी कार्य को, सभी कर्तव्य को सहस्र रूप से स्वीकार करना चाहिए। फिर शांति पर्व में एक दूसरे स्थान पर भी उल्लेख है कि भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, अर्थात भीष्म पितामह जो महाभारत में थे, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व न कोई राजा था, न कोई दंड देने वाला था। इससे मनुष्यों के बीच न तो भय और दंड का दर्द है कि उसे भय, वह भय मुक्त थी, उसे दंड देने वाला कोई नहीं था, जिसके कारण समाज, उस समय की समाज प्राकृतिक अवस्था की स्थिति में था, जिससे लोग एक दूसरे से मरने मारने को तत्पर रहते थे। अर्थात उस समय के लोगों में जानवर वाला प्रवृत्ति देखने को मिलता था। अर्थात विवेक तो था, लेकिन विवेक का उपयोग उस समय के लोग नहीं करते थे, जिसके कारण उस प्राकृतिक अवस्था में लोग एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता, आप जनता के आपस में अराजकता और दुराचार की प्रवृत्ति चारों ओर फैल गया था, जिसके कारण उस समाज में निवास करने वाले व्यक्ति हो, मनुष्य हो या परिवार हो, सभी असहाय स्थिति में आ गया था, जिससे आजीज होकर वे लोग आपस में बातचीत करके एक समझौता किया और समझौते के बाद अपने जीवन यापन करने हेतु उन्होंने ईश्वर के पास गए, ब्रह्मा के पास गए। तो इससे पहले ये आप लोग ये भी जान चुके हैं, जैसे किताबों में हॉब्स कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, लॉक का थ्योरी, रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत, ठीक उसी तरह से आज से हजारों हजार वर्ष पूर्व शांति पर्व में भी इस बात का उल्लेख है कि जब धरती पर, पृथ्वी पर प्राकृतिक अवस्था की स्थिति थी, लोग आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे, एक दूसरे को मरने मारने पर अवलंबित थे, जिसके कारण लोगों में अराजकता, अव्यवस्था और वैमनस्यता की स्थिति थी। न्याय अन्याय में की समझ नहीं थी, जिसमें कानून या जो सामाजिक नियम है उसको ठीक रूप से पालन नहीं करते थे, जिसके कारण लोगों ने ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा से यह विनती की कि प्रभु हमें एक ऐसा राज्य और राजा देने का कृपा करें जो हम विनाश की ओर जा रहे हैं उससे मुक्ति प्राप्त कर सके। अतः आप एक उत्तम राजा नियुक्त करें जो हमें इस अराजकता, अव्यवस्था से मुक्ति दिला सके। जिसके पश्चात ब्रह्मा ने अर्थात ईश्वर ने मनु को राजा के रूप में पृथ्वी पर भेजा। प्रारंभ में मनु भी राज्य बनाने और राजा बनने को तैयार नहीं हुए, तो जनता ने उनसे
विनती की, समझौता किया कि आप राज्य का संगठन बनावे, राज्य का संगठन का निर्माण करें और न्यायपूर्वक ढंग से राज्य कार्य, प्रशासनिक और न्याय का कार्य करें। और हम सभी प्रकार से, हम जनता अपने संपत्ति का एक निश्चित भाग टैक्स के रूप में आपको देंगे और आपके सभी कार्यों में सहयोग करेंगे। और यह निरंतर जो टैक्स है, ये टैक्स हम लोग देते रहेंगे, जिससे आपको राज्य कार्य चलाने में सहूलियत होगी। फिर शांति पर्व में दूसरा जगह यह उल्लिखित है कि राजा के कार्य, राज्य कार्य क्या, राजा के कार्य क्या होना चाहिए, राजा का प्रमुख कर्तव्य क्या हो। तो उसमें उल्लिखित है कि राजा काम, क्रोध, लोभ और मान आदि से वशीभूत न होकर दंड नीति का मर्यादानुकूल पालन करे। दूसरे महाभारत में दूसरे स्थान पर ऋषियों के द्वारा कथन है कि, या बुलवाया गया है कि जो धर्म नियत है, अर्थात राजा की ओर उन्मुख करके यह कथन है कि राजा तुम्हें जो धर्म नियत है उनका शंका रहित होकर पालन करो। तुम्हें क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है, इसे भुलाकर सबको एक समान दृष्टि से व्यवहार करो। अर्थात काम, क्रोध, लोभ और मान को सर्वथा त्याग दो और दंड, मन, वाणी एवं कर्म द्वारा जिसके लिए तुम्हें भेजा गया है उस कार्य का निर्वहन करो। अर्थात राजा ने ऋषियों को, देवर्षियों को भी कहा कि मैं आपके आदेश का पालन करूंगा और मैं एक संगठन बनाऊंगा, जिस संगठन को सभासद या मंत्री परिषद के रूप में स्थापित की जाएगी और उसके सहायता से मैं राज्य के कार्यों को यथापूर्वक चलाने का कोशिश करूंगा। इसके बाद शांति पर्व में ये भी बात उल्लेख है कि राजा की मृत्यु के बाद कौन राजा होंगे। तो समांतर मोनार्की में यह देखने को मिलता है, या मोनार्की सिस्टम जिसको हम कहते हैं कि राजवंश में, कि राजा के बड़े पुत्र राजा बनते हैं। इसलिए यहाँ पर भी जो प्राचीन सिद्धांत में भी यही कहा गया है कि राजा का चुनने की परिपाटी नहीं है, बल्कि राजा वंशानुक्रमित ढंग से उसके बड़ा लड़का ही, अर्थात ज्येष्ठ पुत्र ही राजा का पद संभालेगा। अर्थात राजा के अंश उसमें समाहित है, इसलिए वह राज कार्यों को देखेगा। दूसरा जगह है, यह उल्लिखित है कि यदि राजा पथ भ्रष्ट हो जाए, यदि राजा अपने कार्यों से विमुख होकर विलासता पूर्वक जीवन जीने लगे, प्रजा को अन्यायपूर्ण ढंग से दंड देने लगे, वह कर्तव्य भ्रष्ट हो जाए, तो ऐसे अत्याचारी राजा को क्या करना चाहिए। तो यहाँ शांति पर्व में यह भी उल्लेख है कि ऐसे अत्याचारी राजा को, अराजक राजा को जनता पद से हटा देगी। अर्थात राजा के विरोध में जनता विद्रोह कर उसे पद से हटाकर यदि उसका पुत्र सुयोग्य हो तो उसे राजा बनाएगी, या अंत में इंतजार करेगी कि कोई अच्छा न्यायपूर्ण या न्यायप्रिय कोई व्यक्ति मिले जिसे राजा बनाया जाए। नेक्स्ट है कि आगे शांति पर्व महाभारत में के शांति पर्व में मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में भी
अध्याय है। अर्थात शांति पर्व में कहा गया है, जिसके अंतर्गत भीष्म के द्वारा, भीष्म पितामह के द्वारा बुलवाया गया है कि राजा में जिन गुणों का होना आवश्यक है, उनका किसी एक पुरुष में सभी गुण मिलना असंभव है। अर्थात भीष्म ने कहा कि राजा में जितना गुण होना चाहिए उतना किसी एक मानव में संभव नहीं है। अतः राजा के सहायता एवं परामर्श के लिए अमात्य अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति की जाए, और अमात्य किस योग्यता के हो उनके विषय में भी भीष्म ने प्रकाश डाला है। भीष्म कहते हैं कि अगर मंत्री परिषद का निर्माण हो, उसमें प्रमुख रूप से 4 ब्राह्मणों को रखा जाए, जो विद्वान हो, सदाचारी हो, राजकार्य में निपुण हो। दूसरा है कि 18 क्षत्रिय को अपने मंत्री परिषद मंत्रिमंडल में रखा जाए, या जो 18 क्षत्रिय है वो डिफेंस से रिलेटेड कार्यों को, सुरक्षा के से संबंधित कार्यों को देखेंगे, जिसमें क्षत्रिय गुण हो, जो ताकत से भरा पड़ा हो और साथ ही साथ उसमें नियंत्रण करने की क्षमता हो। फिर आगे उन्होंने ट्रेड के मार्फत व्यापार अर्थात राज्य को एक सुदृढ़ राज्य बनाने के लिए 21 वैश्य अर्थात व्यापारी के नियुक्त करने पर भी बल दिए। उन्होंने कहा कि 21 वैश्य नियुक्त किया जाए, जो वित्त से संबंधित अर्थात व्यापार और फाइनेंस, ट्रेड और फाइनेंस से संबंधित सभी कार्यों में राजा को उचित परामर्श दे और सहायता करे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 3 शूद्रों को नियत किया जाए, जो विनीत हो एवं सत्कर्मी हो। उसके अलावा एक सूत को की नियुक्ति किया जाए, जिसकी आयु 25 वर्ष के ऊपर हो, जो आलोचक नहीं हो, जो निंदा न करने वाला हो, वह समदर्शी हो, वह विद्वान हो, और साथ ही साथ श्रुति स्मृति का ज्ञाता हो, यानी ऐतिहासिक ज्ञान उसमें हो, स्मृति का ज्ञान उसमें हो। इस प्रकार भीष्म ने शांति पर्व में भीष्म के द्वारा जो कहा गया, उसमें प्रमुख रूप से 4 वर्णों का प्रतिनिधित्व को बताया गया। अर्थात जो शांति पर्व में जो राज्य की संगठन बनाया गया, वह राजतंत्र के आधार पर है, जिसमें राज्यों में सभा और जन संसद को भी स्थान दिया गया है। इसको भी कहीं कहीं शांति पर्व में उल्लेख मिलता है। शांति पर्व में एक स्थान पर युधिष्ठिर भीष्म पितामह से प्रश्न पूछते हैं कि संसद में जब विद्वान या बुद्धिमान अगर सभासद से कोई सदस्य आलोचना, राज्य कार्यों की आलोचना करे या तीक्ष्ण भाषण द्वारा अपने आक्रोश प्रकट करे, तो राजा को क्या करना चाहिए। तो उस पर भीष्म ने कहा कि वैसे आलोचक के या वैसे जो तीक्ष्ण भाषण देने वाले के सभी बातों को इग्नोर करना चाहिए। यदि उसमें कुछ उचित लगे तो उसको अपने में समावेशित करना चाहिए, लेकिन सामान्यतः उसे इग्नोर, उपेक्षा करे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जंगल में कौवे की बकवास के समान, कौवे के काँव या बकवास के समान उनके प्रतिवृत्ति कोई नहीं रखता। तो इससे भीष्म के उत्तर से यह पता चलता है कि शांति पर्व या महाभारत काल में भी आलोचकों के प्रति विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। राजा अपने सभासदों के, मंत्री परिषदों के सहायता से कार्य करते थे।
दूसरा है कि शासन व्यवस्था उस काल में किस तरह से कार्य करती थी। तो महाभारत काल में राज्यों का आकार बड़ा नहीं था, अर्थात राज्य छोटे छोटे रूप में थे। जैसे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जो सिटी स्टेट नगर राज्य के रूप का था, उसी तरह से हमारे यहाँ भी शांति पर्व में छोटे छोटे राज्यों के विषय में बताया गया है। क्योंकि उस समय शांति पर्व के अनुसार प्रत्येक ग्राम का एक अधिपति नियुक्त किए जाते थे। क्रमशः 10 गांवों के बीच, 20 गांवों के बीच या 100 गांवों के बीच या 1000 गांवों के बीच भी अधिपति नियुक्त या वहां के नियंत्रण करने वाले व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे। जैसे गांव के प्रमुख को ग्रामीण कहा जाता था, उसी तरह से 10 गांवों के प्रमुख को दक्षिक कहा जाता था, 20 गांवों के प्रमुख को विषदीप कहा जाता था, और 100 ग्रामों के जो शासक होते थे, प्रमुख होते थे, उनको सतपाल कहा जाता था, और 1000 गांवों के या ग्रामों के शासक को सहस्त्रपति की संज्ञा दी जाती थी। अर्थात इन सभी को मिलकर एक सर्वार्थ चिंतक अधिकारों की नियुक्ति की जाती थी कि एक समिति के रूप में वह कार्य करती थी, और गांव जो ग्रामीण था या जो दक्षिक था या विषदीप था या सतपाल था या सहस्त्रपति था, सभी के ऊपर वह नियंत्रण रखता था और सभी से बराबर कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहता था। और सभी लोग और वे राजा को माने सलाह देते थे, परामर्श देते थे, और इस तरह से सभी मिलजुल कर उस राज्य कार्य को करते थे। तो इस तरह से महाभारत काल में अकॉर्डिंग टू भीष्म कि यदि जनता से यदि अधिक टैक्स लिया जाए या दोहन किया जाए तो वह वेलफेयर या कल्याणकारी राज्य नहीं होगा। वह जनता अंत में कमजोर और लाचार हो जाएगा और वह राजा को या राज्य को सहयोग देने में अक्षम हो जाएगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जनता भी खुश रहे, जनता भी खुशहाल रहे, और जनता के टैक्स के द्वारा उस समय के जो राज व्यवस्था था वह सही रूप से कार्य कर सके। तो इस तरह से शांति पर्व में जो महाभारत काल के दौरान था, तो शांति पर्व में भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर या अन्य राज्य के कार्य प्रणाली के विषय में समय समय उस शांति पर्व में समय समय पर जो कहा गया उसका वह एक संकलन है, और जिससे प्राचीन काल के राज्यों के संगठन और उसके कार्यों के प्रति हम सबों को जानकारी मिलती है। और यह एक जिसे आप सब समझे, और ऐसे सामान्यतः परीक्षा में शांति पर्व से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, जिसमें आएगा कि एंशिएंट थॉट ऑफ शांति पर्व या एंशिएंट टाइम शांति पर्व के में उल्लेखित राजनीतिक विचारों का उल्लेख करें, विवरण करें, या राज्य के संगठन और उसके कार्यों के विषय में बतावे। धन्यवाद। थैंक यू।